आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। आज फ्रेंड्स जरा हटके बात करता हूँ। आप देख ही चुके होंगे, मेरे पोस्टर को देखकर आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो जो है आज हम जो है बात करना चाहते हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आप जो कैसा पढ़ें कि जो है आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जो है मेरे मानोगे तो आप जो है इस ट्रिक को आजमाकर इस मेरे बातों को फॉलो करके जो है आप मेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो पहला है बिहार के जानकारी से अपडेट रहें फ्रेंड्स। जो भी बिहार में जानकारी, जो भी नया पुराना जो भी हो, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख जगह, इमारत, प्रमुख धार्मिक स्थल, बिहार की जनसंख्या, बिहार की शिक्षा साक्षरता, बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि से जो भी हो आप अपडेट रहें फ्रेंड्स। और जो है बिहार के कृषि फसल से भी जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो आप इससे अपडेट रहें फ्रेंड्स। ये जो है 5 से 7 क्वेश्चन इससे देखने को ही मिलते हैं। और बिहार के पंचायती राज और लोकसभा से भी अपडेट रहें। राजनीतिक से, बिहार के राजनीतिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के बोले तो 10-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिहार से आते हैं, तो आप इन्हें रिवीजन कर लें। नेक्स्ट है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें फ्रेंड्स। अगर टॉपिक पढ़ें, जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे मुख्य टॉपिक जैसे पंचायती राज हो गया, भारत की कृषि हो गया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत का संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत की संस्कृति और कला हो गया, भारत का प्रमुख पुस्तकें हो गया इत्यादि नई और पुरानी पुस्तकें से जो है आपको पढ़ना है। गांधी युग, मुगल काल इत्यादि से जो है विस्तृत प्रश्न जो है अवश्य आते ही आते हैं। तो ये सब टॉपिक को पहले टॉप में रखें फ्रेंड्स। ये इसको जो है याद कर लेना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे आप अवगत रहें। नेक्स्ट है तीसरा क्या है फ्रेंड्स कि जुनून के साथ पढ़ाई करें। ऐसा सोचकर पढ़ाई करें कि मैं जो है आप जो है जब पीटी निकाल लिए हैं तभी तो मेंस में आप आए हैं, तो दूसरे में मैं क्यों नहीं जी तोड़ मेहनत करके क्वालिफाई करूँगा, मैं कर ही जाऊँगा और कामयाबी हासिल करूँगा। दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करें। नेक्स्ट है कि दिन में 2 से 3 घंटे केवल याद करें फ्रेंड्स। चाहे कोई भी टॉपिक ले लें और उसे रिवीजन करें, और रिवीजन की हुई चीज़ों को दोबारा जो है रिवीजन करें। जब आप याद कर लें तो उसको भी रिवीजन करें। और जैसे समान ज्ञान में जैसे क्या क्या रिवीजन करना है, समान ज्ञान में कोई एक टॉपिक ले लें, जैसे पंचायती राज हो गया, भारतीय कृषि हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान हो गया, कला और संस्कृति हो गया। ऐसे प्रश्न के समय दें जो कि पूछा जाना संभव है, हर परीक्षाओं में पूछा गया है। जो जितने भी बीएसएससी के एग्ज़ाम हुआ है सब में ये जो है टॉप पे आया है। और जो है आपको कैसे पता चलेगा, तो ये क्वेश्चन बैंक से आया हुआ, जब प्रैक्टिस कीजिएगा सेट तो जो है पता चलेगा। जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ तो आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स शुरू से अंत तक जो है कि आप देखा कीजिए, तो जो है आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है आप उसमें से आ ही जाएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि दिन में है ना। ये तो हो ही गया फ्रेंड्स कि रीजनिंग और मैथ पर भी ध्यान दें। रीजनिंग और मैथ जो है एक अहम रोल होता है, क्योंकि जो है यहाँ से जो है नंबर उठने का जो है ज़्यादा चांस होती है। मैथ अगर सही बनाओगे तो उसमें नंबर कटेगा नहीं, कंफ्यूज होगे नहीं, वहाँ से नंबर उठेगा। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में इसमें पॉजिटिव रोल निभाएगी फ्रेंड्स। आप रीजनिंग आसान भी है और आप पढ़ोगे तो 50 नंबर का रीजनिंग ही होता है। तो आप जो है इसमें एक अहम रोल है, रीजनिंग पर विशेष करके ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, कि रात में कभी मैथ बनाने की कोशिश ना करें, रात में केवल याद करने का कोशिश करें। और रिवीजन जो है सुबह 4 बजे उठकर जरूर करें। एक ये करें या जो है क्वालिफाई करने का जो है यह एक अहम रोल होता है फ्रेंड्स। 4 बजे उठ के जरूर आप पढ़ें, जो रात में याद करें वो जो 4 बजे उठकर पढ़ें। और ऐसा करके एक बार आप जरूर देखिएगा, जरूर आपको 100% संभावना जो है क्वालिफाई का बढ़ जाएगा, क्योंकि सुबह में याद किया हुआ चीज़ जो है बहुत दिन तक जो है याद रहता है फ्रेंड्स। तो ये आपको करना कि जो भी टॉपिक याद करें उसे लिखने की कोशिश करें। अगर आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन के तौर पे आप लिखा करें उसे, और ऐसा करने से आपका जो है याद करने का जो है एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाएगा
और ज़्यादा समय तक जो है आपको याद रखने की संभावना होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जो है या पढ़ लेने के बाद जो है 1 या 2 घंटे मैथ का भी रिवीजन करें। केवल वही रिवीजन करें जो आने की संभावना हो। मैथ भी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं कि मैथ नहीं पढ़ना है, लेकिन रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल जीएस जो भी हो उसको टॉप पर रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है ये स्पेशल सामान्य ज्ञान जो है वो जो है 50 नंबर के और रीजनिंग 50 नंबर के। इसके अलावा साइंस जो है 25 और ये 25। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो आपको ज़रूरी लेके चलना है। तो जो है क्या है कि केवल वही रिवीजन करें जो आने की संभावना हो। जैसे इस तरह के एग्ज़ाम में मैथ के सिलेबस को देखकर मैथ की तैयारी करें। ठीक है, और जैसे कि इसमें जो है मैथ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बीएसएस एग्जाम में वर्गमूल, घनमूल, सरलतम, महत्तम, समावर्तक, दशमलव, भिन्न, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, औसत इत्यादि का जो है विशेष रिवीजन करें। इससे भी ज़्यादातर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे माने तो ज़्यादातर गणित में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास फॉर्म फिलअप होगा फ्रेंड्स, उसके बाद 1 या 2 महीना 3 महीना में आपका इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम ले ली जाएगी, तो आपके पास समय नहीं है। तो आप ज़्यादातर याद करें जो भी ज़्यादा नंबर का है उसे, क्योंकि जो है तो आप ऐसा करें कि अंतिम और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए 100% अहम रोल निभाती है वो क्या है, तो आपको जानना है कि दिन में जो है 1 या 2 बार प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं और क्वेश्चन बैंक की जो है आए प्रश्नों को अवश्य देखें। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंकों से प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है उम्मीद जो है निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी अभी सिलेक्शन हुआ है इन सभी के तौर तरीके आजमाकर क्वालिफाई किए हैं। अभी वह जो है सचिवालय के पद पर जो है पदस्थापित है। तो आप ऐसा करके देखेंगे फ्रेंड्स, और जो है 100% आप क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि जो भी कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनसे जो है इंटरव्यू लिया गया है और वो सब जो है यही किए हैं। तो आप अपना कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ये जो है आप फ्लो करके ज़रूर देखें फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा ही कुछ बेनिफिट होगी।